जब तक उन सारी बातों पर बात नहीं होने की तय तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी कोई नियत टाइम नहीं है। 26 जनवरी का तो ये है कि 26 जनवरी से पहले पहले सरकार चल कर अगर हमारे पास आ जा तब तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी को तिरंगा लगा के ट्रैक्टर परेड में ले जाने का काम हम करेंगे। वहां उन शहीद किसानों के कुछ श्रद्धांजलि तक किसी नेता ने नहीं दी, किसी मंत्री ने नहीं दी। प्रधानमंत्री जन्म एक बच्चे के गिफ्ट देना तो चला जा अस्पतालों में, यहाँ उसे इतना टाइम नहीं कि किसान मर रहा उसका जो है दो शब्द भी अगर उसकी शांति के लिए कह दे। कहें कि सरकार है, कहें कि राजनाथ सिंह है, कहें कि प्रधानमंत्री हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्री को नकारते हैं, बिल्कुल नकारते हैं। राजा वो कहलाता है जो जनता का दुख दर्द समझता है ना। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, राजनाथ सिंह हमारे बीच में समझाने का काम करें। समझ में जब आगे जब तो हम यहाँ तक दिल्ली तक चल कर आ गए। अगर समझ में नहीं आता तो हम तो घर पड़े रहते हैं। जब हमें दिख रहा है कि इससे हमें हानि है। फिर दूसरी बात ये, मोदी जी का कहना खुद ये है कि ये बिल कांग्रेस लाई थी। जब कांग्रेस बिल ये लाई थी, ये विरोध में क्यों खड़े थे? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, ये विरोध में खड़े क्यों थे? जब भाई तरक्की होगी तो कुछ इनकी तो हो रही होगी, लालच होगा तो इनसे इन्हीं तो होगा इस बिल से। हमें कुछ लालच होता तो हम तो अपने घर रहते हैं। इसका मतलब क्या है? साफ मतलब है कि जो भी लालच है सरकार को है, किसान को लालच नहीं। किसान तो यहाँ बैठा रहे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है डीएस न्यूज में। कैसे आप देखते हैं कि इतने दिनों से जो है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए? कैसे आप देखते हैं, कैसे संघर्ष चलने वाला है जब कोई नुमाइंदा ही नहीं आने वाला आपसे बात? इस संघर्ष तो हमारा चलता रहेगा। हम जो है सरकार को मजबूर कर देंगे, सरकार को आना पड़ेगा हमारे पास। और सरकार नहीं आने की तो हम पहुंच जाएंगे, हम पहुंचने को तैयार हैं। 26 जनवरी की घोषणा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने कर दी है कि अगर 26 जनवरी तक सरकार हमारे पास चल के नहीं आने की तो 26 जनवरी में हमारे ट्रैक्टरों से परेड होगी। आपका परेड में ट्रैक्टर शामिल होंगे, उन पर तिरंगा लगेगा और तिरंगा लगाने के बाद हम परेड में रहेंगे। अच्छा, तो मतलब ये कंफर्म है कि आप लोग 26 तारीख तक तो फिलहाल अभी रहने वाले ही हैं, उससे भी आगे तक चलने वाला है? उससे भी आगे चलेंगे हम। जब लो हमारी बात मानी नहीं जाने की, ये तीनों बिल वापस नहीं होने के, MSP पे कानून नहीं बनने का, 2020 बिजली विधेयक वापस नहीं होने का। अब ये 3-4 और अभी मुद्दे लिख के दिए हैं हमारे संगठन ने। जब तक उन सारी बातों पर बात नहीं होने की तय तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी कोई नियत टाइम नहीं है। 26 जनवरी का तो ये है कि 26 जनवरी से पहले पहले सरकार चल कर अगर हमारे पास आ जा तब तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी को तिरंगा लगा के ट्रैक्टर परेड में ले जाने का काम हम करेंगे वहाँ। अच्छा, राजनाथ सिंह जी जो है उनका एक बयान जो है वो लगातार मीडिया पे चल रहा है। कैसे आप देखते हैं कि कह रहे हैं कि किसानों को जो गुमराह किया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो उनकी ज़मीन है वो छीन ली जाएगी। वो कह रहे हैं कोई माई का लाल ऐसा हुआ ही नहीं जो किसानों की ज़मीन छीन सके। कैसे आप? जब इतने विश्वास से वो वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं कि कोई माई का लाल नहीं हुआ, तो यहाँ हमारे बीच में हमें समझाने का काम क्यों नहीं करते? भाई हमें यहाँ आके समझा में ना, हमारी 5 बार वार्ता पहले हो चुकी, क्यों नहीं समझा पाए हमारे शीर्ष नेताओं को? राजनाथ सिंह भी क्यों नहीं समझा पाए? क्यों नहीं बात करी आज तक किसान से? 33 दिन हो गए यहाँ। राजनाथ सिंह को यो पता नहीं कि हमारा किसान जो है यहाँ बॉर्डर पर जाड्डे में मर रहा? उन्हें ये नहीं पता 35 किसान यहाँ शहीद हो गए। एक दिन भी उन शहीद किसानों के कुछ श्रद्धांजलि तक किसी नेता ने नहीं दी, किसी मंत्री ने नहीं दी। प्रधानमंत्री जन्म एक बच्चे के गिफ्ट देना तो चला जा अस्पतालों में, यहाँ उसे इतना टाइम नहीं कि किसान मर रहा उसका जो है दो शब्द भी अगर उसकी शांति के लिए कह दे। कहें कि सरकार है, कहें कि राजनाथ सिंह है, कहें कि प्रधानमंत्री हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्री को नकारते हैं, बिल्कुल नकारते हैं। राजा वो कहलाता है जो जनता का दुख दर्द समझता है। लेकिन फिर ऐसा भी क्यों रहे राजनाथ सिंह जी कि किसानों को हो सकता है कि गुमराह किया जा रहा हो सकता है किसान भाई जो समझ नहीं पा रहे हो कि जब तक कोई बिल लागू नहीं होता है, पारित नहीं होता है, 1-2 साल का समय नहीं उसमें लागू होने के बाद समय नहीं दे पाते हैं, तब तक बिल समझ में नहीं आता है। 1-2 साल चालू रहने दीजिए तब समझ में आएगा। समझ में हमारे आ गया ना। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, राजनाथ सिंह हमारे बीच में समझाने का काम करें। समझ में जब आ गए जब तो हम यहाँ तक दिल्ली तक चल कर आ गए। अगर समझ में नहीं आता तो हम तो घर पड़े रहते हैं। जब हमें दिख रहा है कि इससे हमें हानि है। फिर दूसरी बात ये, मोदी जी का कहना खुद ये है कि ये बिल कांग्रेस लाई थी। जब कांग्रेस बिल ये लाई थी, ये विरोध में क्यों खड़े थे? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, ये विरोध में खड़े क्यों थे? जब ये इतना ही अच्छा बिल था, किसान संगठन ने विरोध करा उस टाइम पे, तो ये भी साथ खड़े थे। आज ये उस बिल को अच्छा बता रहे हैं। भाई आज क्यों अच्छा बता रहे हैं? कौन सा इन्होंने उसमें बदलाव कर दिया जो आज ये बिल अच्छा लग रहा? कह नहीं रहे कांग्रेस लाई थी,
तो जब कांग्रेस लाई थी तो ये जब इन्होंने विरोध क्यों करा था हमारे साथ खड़े रह के? अच्छा, उनकी तरफ से ये भी बयानबाजी चल रही है कि किसान भाई जो हैं वो समझ तो सकते हैं, लेकिन कुछ विपक्षी दल के जो नेता है वो उनको समझने ही नहीं देना चाहते हैं कि कहे का विपक्षी दल, यहाँ केवल किसान है, यहाँ केवल किसान है, यहाँ कोई विपक्षी दल नहीं है, कोई राजनीति पार्टी नहीं। कहीं भी आप कैमरा घुमा के देख लो, केवल किसान यूनियन की टोपी, किसान यूनियन के झंडे लगे मिलेंगे। किसी पार्टी का झंडा टोपी दिखा दो हमें तुम, आप अपने कैमरे की घुमा लो पूरे में जहां तक आंदोलन चल रहे हैं, किसी पार्टी का झंडा टोपी अगर कहीं लगा मिल जाए तो हमसे बता दियो। वो कुछ कहते रहे, मैं उनके कहने से क्या हो रहा? ये तो जो तो है ऐसी स्थिति में कैसे बात बनेगी बातचीत करने के लिए? उससे पहले जो है आप लोग का आंदोलन और तेज हो रहा है, तो क्या आपको विश्वास, मतलब विश्वास नहीं है कि इस बार जो है कुछ सफलताएं हाथ लगेंगी आप लोगों को? नहीं, हम तो बढ़ा भाई, हम किसान तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ रहा। जब यहाँ 33 दिन हमें यहाँ पढ़ो पढ़ो हो गए तो घर जो किसान बैठा ना वो रोज डेली इंतजार कर रहा, आज लौट काम है हमारे भाई, आज लौट काम है हमारे बच्चे, आज लौट काम आ रहे हैं हमारे ताऊ चच्चा। लेकिन जब हम लौटते नहीं हैं तो वो घर से चलने की तैयारी करते हैं ऑटोमेटिकली। ये तो बढ़ने पे ही है, यहाँ घटने का मामला नहीं है। किसान आंदोलन इतना तेज हो चुका है, वो घर घर जन जन, ये जन आंदोलन हो गया। ये किसान आंदोलन है, जन आंदोलन है कि इसमें जो है किसान ही नहीं, इसमें नौकरी वाला भी हमारे साथ है, बनिया भी, जो छोटे व्यापारी हैं जिनका बिल्कुल नामो निशान मिटने जा रहा। तो यही कह रहा है ना कि छोटे व्यापारियों के लिए तो हम बिल लाए हैं, जिनका जो प्रोडक्ट है वो बाहर भी आसानी से बेच सकता है, उनकी आय दोगुनी हो सकती है, तो छोटे व्यापारियों को लेकर ज्यादा वो। मैं उत्तर प्रदेश का किसान हूँ, मेरा गन्ना हरियाणा बिकवा के दिखा दे, मैं आज ही भर कर ला रही हूँ। जब ये कहीं बिकवाने की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का कह रहा हूँ मेरा गन्ना हरियाणा बिकवा दे, मैं लाऊं ट्राली भर के। जब इतनी सत्ताई है तो इनके इस बिल में क्यों नहीं बिकवाते? छोटे व्यापारी का मतलब ये, वो तो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, 200 रुपए पे मजदूरी करते हैं, 200 की 500 रुपए की। ये टाटा बिरला के गोदाम बनवा रहे हैं, ये अडानी अंबानी के गोदाम बनवा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस बिल से जो है वो छोटे व्यापारी जो है उनको इससे बिल से बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि छोटे किसानों को इस बिल से फायदा पहुंचे, तो इसीलिए जो है कुछ बिचौलिए जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार हमें समझा बना, हमें क्या फायदा होगा? हम छोटे ही किसान हैं, हम छोटे ही किसान हैं। फायदा होगा तो बड़े पूंजीपतियों को होगा, जो माल इकट्ठा कर सकें, जो अपने गोदाम भर सकें, उन्हें फायदा होगा। हम 10 कुंटल धान या 10 कुंटल गेहूं एक महीने से ज्यादा रोकने की किसान की कैपेसिटी नहीं है, तो वो गोदाम में कैसे भर लेगा, कैसे वो इकट्ठा कर लेगा, कहां से कमा लेगा, कहां से कमा लेगा जब उसके पास इतना बजट ही नहीं? कहां से आएगा बजट? धान का MSP 1868 रुपए इन्होंने तय करा, 1100 को धान लुट रहा। गेहूं का MSP 1925 रुपए था, जब अब 1400 रुपए को गेहूं बिक रहा। कहां से आ जाएगा? गन्ने पे 2 रुपए बढ़ा ही नहीं, अभी रेट भी तय ना, रेट पिछले साल का भुगतान नहीं, अब के रेट का पता नहीं, पट उधार में गन्ना जा रहा है, यो भी नहीं पता किसान को क्या मिलेगा क्या। तो कहां से ये जो है किसान कहां से क्या स्टॉक कर लेगा? ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कैसे करेंगे इसको? अगला स्टेप आप लोगों का क्या होने वाला है? क्योंकि उनकी तरफ से जो आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए 30-35 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है उनका नुमाइंदा नहीं कोई आकर के यहाँ पहुँचल रहे हैं। अब दोबारा केंद्र सरकार ने आपके पाले में गेंद दोबारा डाल दिया है कि चिट्ठी लिख दे भेज दिए, आप उनका जवाब दे दीजिए। हमने भी चिट्ठी लिख के भेज दिया, हमारे भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने चिट्ठी लिख के भेज दिया, उसमें बिंदु और बढ़ा दिए हैं। जैसे जैसे ये जितना हमें टाल कर रहे हैं ना, हम भी उतने मजबूत हो रहे हैं, कमजोर नहीं हो रहे। लेकिन लड़ाई आर पार की है, बिल वापस करा के जाएंगे, अपनी मांगों को मनवा के जाएंगे। 26 जनवरी यो वाली नहीं, अगली 26 जनवरी आ जाइयो। लेकिन फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश में रहेंगे तब तक किसानों का हक है जो कोई छीन नहीं सकता? कहाँ मिल रहा किसानों का हक? दिलवाते क्यों नहीं? गन्ना भुगतान क्यों नहीं दिलवाया गया इनसे? क्यों नहीं MSP के रेट पे माल बिकवाया गया? हमारा बिकवाया क्यों नहीं गया? तभी तो यहाँ बैठे हैं हम। अगर MSP के रेट पे, MSP वाले जो रेट इन्होंने न्यूनतम राशि तय करी, उस पर भी हमारा माल बिक जाता तो हम यहाँ क्या करना आते? इधर झूठ बोल रहे हैं, झूठ की तो राजनीति कर रहे हैं, और कुछ थोड़ी है। अच्छा, स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप लोग बात कर रहे थे कि सरकार जो है वो बार बार कहती कि लागू कर देंगे, उसके हिसाब से जो है आप लोगों का आमदनी थोड़ा बढ़ सकता है, तो फिर वो लागू क्यों नहीं कर? क्योंकि सरकार भी कह रही कि हम लागू करेंगे, फिर कर क्यों नहीं रहे? करी कहाँ? इसीलिए तो बैठे हैं हम भी तो चाह रहे हैं भाई, इसीलिए तो घर से निकल कर हम आए हैं। वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी कहाँ? इन्होंने झूठ बोल के वोट ले लिए हमसे, इन्होंने झूठ बोल के
कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+ करके तुम्हारी आमदनी 1.5 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ये झूठ बोल के हमसे वोट लेने का काम करा इस सरकार ने। अच्छा, उनके नुमाइंदे जो हैं एक ये भी कह रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि हम पराली को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी समस्या जो दूर कर रहे हैं, बिजली को लेकर के भी हम लोग वो बातचीत कर रहे हैं, एमएसपी से हमारा इस बिल से कोई रिलेटेड ही नहीं है, हमने कोई छेड़खानी नहीं करी एमएसपी से रिलेटेड, जो पहले से था वो है। जब 2 कदम हम पीछे हट रहे हैं तो जो किसान भाई है वो मतलब इतना जिद पे क्यों अड़े हुए हैं, वो भी 2 कदम पीछे। जब इन्होंने छेड़खानी नहीं करी तो इसे बिल्कुल लाने को किसने कहा था इनसे? भाई किसने कहा था इस बिल को लाने को इनसे? हम जितने किसान बैठे हैं, एक आदमी से यो कहलवा दो कि हाँ भाई हमने कहा था कि ये बिल लिया, और जब हमने कहा नहीं था हम इनसे मना कर रहे हैं इस बिल को वापस ले लो, तो वापस लेने में इन्हें क्या जोर पड़ गया? हम तो ये बुझ जाए इनसे। भाई तरक्की होगी तो कुछ इनकी तो हो रही होगी, लालच होगा तो इनसे इन्हीं तो होगा इस बिल से। हमें कुछ लालच होता तो हम तो अपने घर रहते। इसका मतलब क्या है? साफ मतलब है कि जो भी लालच है सरकार को है, किसान को लालच नहीं। किसान तो यहाँ बैठा। आप लोग के आंदोलन में जो है काफी सारे जो है फौजी भाई भी नजर आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग का समर्थन दे रहे हैं। हम तो उनका धन्यवाद करें, वो हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे ताऊ चाचा हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं, और हम उनका दिल से धन्यवाद करें कि उन्होंने जो है नौकरी करने के बाद भी अपनी पैतृक जो किसानी उसे पहचानना है, हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हो गए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें इस बात के लिए। ठीक है, तो अभी आप लोग फिलहाल अभी ऐसी तरीके से आंदोलन आप लोगों का चलता है? बिल्कुल जारी रहेगा, चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा। इससे भी ज्यादा बढ़ने की तरह। बिल्कुल भीड़ बढ़ेगी, कोई कमी नहीं बढ़ने की। हटवा भीड़ तो हटवावे भीड़ तो अभी जैसे कल का जो वायदा है, कल को अगर वार्ता फिर विफल होती है तो कल के बाद फिर भीड़ देखो कितनी बढ़ेगी। यहाँ तो रोज बढ़ रही है, आप देख रहे हो। शुरू से आप यहाँ कवरेज कर रहे हो, शुरू में क्या था यहाँ और आज क्या है, परसों को फिर और क्या देखोगे, रोज बढ़ा गए हैं तो मामला। आप लोग पीछे हटने वाले नहीं है? मतलब ही नहीं, पीछे हटने का मतलब ही नहीं है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा टिकैत, अमर रहे चौधरी राकेश टिकैत, जिंदाबाद।